हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। अब तक हम सीख चुके हैं इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हमने सीखा जब हमारे पास कोई वर्ब नहीं हो तो प्रेजेंट में हम इज आर एम का यूज कैसे करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले इन्फिनेटिव वर्ब। पहले सीखेंगे इन्फिनेटिव वर्ब, लेकिन एक बात मैं आपको बताना भूल गया। जो मैं कोटेशन लिखी थी यहाँ पर इससे पुराने वाले वीडियोस में, वो मैं एक बार बता देता हूँ। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह है वहीं राह भी होगी। वेयर देयर इज अ विल, जहां, वेयर सबसे पहले हमने यूज किया है वेयर देयर, जहां राह है। वेयर देयर इज अ वे, ये हमने इज आर एम के साथ यूज किया है। देयर इज अ वे, वहां पर एक राह होगी। देयर इज अ वे, वहां पर राह होगी। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं इन्फिनेटिव वर्ब्स। क्या होती है इन्फिनेटिव वर्ब्स? जब वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, टू के बाद V1, जैसे यहां पर गो लिखा हुआ है, टू गो यानी जाना। असल में जो हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हम बोलते हैं इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसकी रियल फॉर्म होती है टू के साथ में। टू गो मतलब जाना। टू गो की फर्स्ट फॉर्म है ये, और फिर पास्ट फॉर्म, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इन्फिनेटिव वर्ब टू V1 ये कहाँ यूज होती है? जब कोई हमें पर्पस बताना हो, टू एक्सप्रेस पर्पस, या फिर जब हमें ये जाना एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो, या फिर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो। इन तीन चीजों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला, जब मैंने पर्पस दिखाना था, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। मैं कहाँ जा रहा हूं? टू सिंग ऑन स्टेज। सिंग मतलब गाना, स्टेज पर गाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू सिंग ऑन स्टेज। ऐसे ही मैं पार्टी देने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू थ्रो अ पार्टी। मैं बाइक चलाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइड द बाइक। ऐसे ये हुआ आई एम गोइंग टू, ये पर्पस दिखा रहा है कि मैं क्या करने वाला हूं। फिर टू लर्न, अब ये टू लर्न यानी सीखना। टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना मेरा गोल है। हमने पहले सीखा था इज आर एम में, जब हमारे पास माई गोल, ये कोई वर्ब नहीं है ना, टू लर्न इंग्लिश वर्ब है, ये एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। हम इसको एक सब्जेक्ट मान रहे हैं। इंग्लिश सीखना मेरा लक्ष्य है। टू लर्न इंग्लिश इज माई गोल। और ऐसे ही हमने आगे यूज किया एज ए ऑब्जेक्ट। वी आर थिंकिंग, हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? विजिट करने का अपने विलेज को। वी आर थिंकिंग टू विजिट माई विलेज। हम सब मिलकर मेरे गांव को देखने का प्लान बना रहे हैं। वी आर थिंकिंग टू विजिट माई विलेज। तो टू माई विलेज एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ। इससे पहले टू लर्न इंग्लिश नाउन की तरह यूज हुआ, सब्जेक्ट। और गोइंग टू सिंग, ये टू सिंग हुआ एक पर्पस दिखाने के लिए। तो जाना टू गो, पढ़ाना टू टीच, टू लर्न, टू स्टडी, टू सी, टू सो। ऐसे ही हम आज जो सीखने वाले हैं वो इन्फिनेटिव वर्ब से ही जुड़ा हुआ है। जब हम बताना चाहते हैं कि मुझे कोई काम करना है, या उसको कोई काम करना है, या हमें कोई काम करना है, कि तुमको कोई काम करना है, तब हम यूज करते हैं इज आर एम के साथ इन्फिनेटिव वर्ब। इज आर एम के साथ टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए देखते हैं हम कैसे यूज करेंगे। तो जब हमें बताना हो कि मुझे कोई काम करना है, मुझे, जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी बात करने के लिए हम आई का यूज करते हैं, और आई के साथ एम आते हैं, एम आता है। तो मैं बोलूंगा मुझे जाना है, आई एम टू गो। ऐसे ही मुझे पढ़ाना है, आई एम टू टीच। मेरे को जाना है, आई एम टू गो। मुझे आना है, आई एम टू कम। मुझे तैयार होना है, आई एम टू गेट रेडी। मुझे कार चलानी है, आई एम टू ड्राइव द कार। मुझे बाइक चलानी है, आई एम टू राइड द बाइक। मुझे एक पार्टी देनी है, आई एम टू थ्रो अ पार्टी। मुझे चेयर पर बैठना है, आई एम टू सिट ऑन चेयर। मुझे स्टेज पर गाना गाना है, आई एम टू सिंग ऑन स्टेज। मुझे फ्लोर पे डांस करना है, आई एम टू डांस ऑन द फ्लोर। ऐसे ही मुझे उसे देखना है, आई एम टू सी हिम। हिम यूज होता है उसको, और हर यूज होता है उस लड़की को। किसी पुरुष के बारे में बात करेंगे, मेल के बारे में, तो हम हिम लगाते हैं। ये हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे अभी हमने सीखा था, मैं सोच रहा हूं अपने गांव को विजिट करने का, तो ये जो
टू विजिट माई विलेज, ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा था, तो यहाँ पे भी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मुझे उसे देखना है, आई एम टू सी हिम, मुझे उसे दिखाना है, देखने को बोलते हैं सी, दिखाने को बोलते हैं सो। मुझे उस लड़की को दिखाना है या उस महिला को दिखाना है, आई एम टू शो हर। मुझे शूज पहनने हैं, आई एम टू वियर शूज। मुझे ट्रिप कैंसिल करनी है, आई एम टू कैंसिल द ट्रिप। मुझे समझना है, आई एम टू अंडरस्टैंड। मुझे किराने का सामान लाना है, आई एम टू ब्रिंग ग्रोसरी। ब्रिंग का मतलब लाना, ग्रोसरी का मतलब किराने का सामान। ऐसे ही मुझे पैसा इकट्ठा करना है, आई एम टू कलेक्ट मनी। मैंने कहा मुझे पैसा इकट्ठा करना है, मैं कमाने की बात नहीं कर रहा, कमाने को बोलते हैं अर्न मनी। मुझे पैसा कमाना है, आई एम टू अर्न मनी। मुझे पैसा इकट्ठा करना है, आई एम टू कलेक्ट मनी। जब मैं औरों से इकट्ठा करूंगा, ले लेके इकट्ठा करूंगा, तब मैं बोलूंगा कलेक्ट मनी, नहीं तो मैं बोलूंगा अर्न मनी। ठीक है, अब ये तो बात हुई मैं कुछ चाहता हूं, मैं पढ़ाना, मैं कोई काम करना, मुझे कोई काम करना है, आई एम टू टीच। ऐसे ही अगर ही को करना है, ही इज टू टीच, उसे पढ़ाना है, उसे जाना है, ही इज टू गो, ही इज टू कम, ही इज टू गेट रेडी, ही इज टू ड्राइव द कार, ही इज टू राइड द बाइक। ऐसे ही किसी महिला को कुछ करना है, मान लो उसे पार्टी देनी है, सी इज टू थ्रो अ पार्टी, सी इज टू सिट ऑन चेयर, सी इज टू सिंग ऑन स्टेज, सी इज टू डांस ऑन द फ्लोर। ऐसे ही इट को कोई काम करना है, इट को जाना है, इट इज टू गो, इट को आना है, इट इज टू कम, इट इज टू गेट रेडी, इट इज टू ड्राइव द कार, इट इज टू राइड द बाइक, इट इज टू थ्रो अ पार्टी। ऐसे ही किसी व्यक्ति को कुछ करना है, राम इज टू, राम को पढ़ाना है, राम इज टू टीच। राम को पढ़ाना है, राम इज टू टीच। राम को उसे देखना है, राम इज टू सी हिम, राम इज टू सो हर, राम इज टू वियर शूज, राम इज टू कैंसिल द ट्रिप। ऐसे ही तुम्हें कुछ काम करना है, यू आर, तुम्हें शूज पहनने हैं, यू आर टू वियर शूज, यू आर टू कैंसिल द ट्रिप, यू आर टू अंडरस्टैंड, यू आर टू ब्रिंग ग्रोसरी, यू आर टू कलेक्ट मनी। ये काम तुम्हें करना है, यू आर टू कलेक्ट मनी, तुम्हें पैसा इकट्ठा करना है, तुम्हें पार्टी देनी है, यू आर टू थ्रो अ पार्टी। फिर हमें कोई काम करना है तो हम यूज करते हैं वी आर टू। हमें पढ़ाना है, वी आर टू टीच। हमें जाना है, वी आर टू गो। हमें आना है, वी आर टू कम। हमें तैयार होना है, वी आर टू गेट रेडी। हमें पार्टी देनी है, वी आर टू थ्रो अ पार्टी। ऐसे ही उन्हें कोई काम करना है, उन्हें पढ़ाना है, दे आर टू टीच। उनको समझना है, दे आर टू अंडरस्टैंड। उनको किराने का सामान लाना है, दे आर टू ब्रिंग ग्रोसरी। उन्हें पैसे इकट्ठे करने हैं, दे आर टू कलेक्ट मनी। ऐसे ही टीचर्स को पढ़ाना है, टीचर्स आर टू टीच। टीचर्स को पढ़ाना है, टीचर्स आर टू टीच। टीचर्स को जाना है, टीचर्स आर टू गो। टीचर्स को आना है, टीचर्स आर टू कम। टीचर्स आर टू गेट रेडी, टीचर्स आर टू ड्राइव द कार, टीचर्स आर टू राइड द बाइक, टीचर्स आर टू थ्रो अ पार्टी, टीचर्स आर टू सिट ऑन चेयर, टीचर्स आर टू सिंग ऑन स्टेज, टीचर्स आर टू डांस ऑन द फ्लोर, टीचर्स आर टू सी हिम, टीचर्स आर टू सो हर, टीचर्स आर टू वियर शूज। ऐसे ही हम बाकी यूज कर लेंगे। ठीक है, कैसा सिंपल सा है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब टू V1। तो इज आरएम के साथ टू और V1। जब हमें कोई काम करना है, हमारी इच्छा दिखाता है कि मुझे ये काम करना है, तो हम इसका यूज करते हैं। अब हम देखते हैं यही बात अगर नेगेटिव तरीके से बोलनी होगी तो हम कैसे बोलेंगे। तो दोस्तों, जब हमको बतानी होती है नेगेटिव में कोई बात, तो हम बताते हैं नॉट लगाते हैं। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे लगाते हैं। तो मेरे को नहीं पढ़ाना है, आई एम नॉट टू टीच। उसे नहीं पढ़ाना है, ही इज नॉट टू टीच। उस लड़की को नहीं पढ़ाना है, सी इज नॉट टू टीच। इट को नहीं पढ़ाना है, इट्स नॉट टू टीच। राम को नहीं पढ़ाना है, राम इज नॉट टू टीच। तुम्हें नहीं पढ़ाना है, यू आर नॉट टू टीच। हमें नहीं पढ़ाना है, वी आर नॉट टू टीच। उनको नहीं पढ़ाना है, दे आर नॉट टू टीच। टीचर्स को नहीं पढ़ाना है, टीचर्स आर नॉट टू टीच। मुझे नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो। He is not to come. She is not to get ready. It is not to drive car.
Ram is not to ride the bike. You are not to throw a party. We are not to sit on chair. They are not to sing on stage. Teachers are not to dance on floor. ऐसे हम यूज कर सकते हैं. ऐसे ही teachers are not to see him. They are not to sue her. We are not to wear shoes. You are not to cancel the trip. Ram is not to understand. He is not to bring grocery. She is not to collect money. I'm not to teach. तो सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट और इन्फिनेटिव वर्ब यूज करेंगे. अब देखते हैं कैसे पूछते हैं सवाल. जब भी हम सवाल पूछते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अपनी वर्ब आएगी. ठीक है, तो ये भी देखते हैं. तो जब भी हमें सवाल पूछना होगा तो हम पूछते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं. क्या मुझे पढ़ाना है? एम आई टू टीच. क्या उसे पढ़ाना है? इज ही टू टीच? इज सी टू टीच? इज इट टू टीच? इज राम टू टीच? आर यू टू टीच? आर वी टू टीच? आर दे टू टीच? आर टीचर्स टू टीच? एक बार फिर से देखते हैं. क्या मुझे पढ़ाना है? एम आई टू टीच. क्या उसे पढ़ाना है? इज ही टू टीच. क्या उस लड़की को पढ़ाना है? इज ही टू टीच. क्या उसे पढ़ाना है? इज इट टू टीच. क्या राम को पढ़ाना है? इज राम टू टीच. क्या तुम्हें पढ़ाना है? आर यू टू टीच. क्या हमें पढ़ाना है? आर वी टू टीच. क्या उनको पढ़ाना है? आर दे टू टीच. क्या टीचर्स को पढ़ाना है? आर टीचर्स टू टीच. क्या मुझे जाना है? एम आई टू गो. ऐसे ही इज ही टू कम. इज शी टू गेट रेडी. इज इट टू ड्राइव द कार. इज राम टू राइड द बाइक. आर यू टू थ्रो अ पार्टी. आर वी to sit on chair. Are they to sing on stage? Are teachers to dance on the floor? ऐसे ही are teachers to dance on the floor? Are they to see him? Are we to show her? Are you to wear shoes? Is Ram to cancel the trip? Is it to understand? Is she to bring grocery? Is she to bring grocery? Is he to collect money? Am I to teach? अब देखते हैं क्वेश्चन नेगेटिव में कैसे पूछते हैं. हमने पिछले वाली क्लास में देखा था, जब भी हमें नॉट के साथ सवाल पूछना होता है तो हम नॉट तीसरे स्थान पे लगाते हैं, तीसरे प्लेस पे लगाते हैं. जब हम नॉट को अलग यूज कर रहे हैं तभी हम तीसरे नंबर पे लिखते हैं. लेकिन अगर हम इसके साथ डायरेक्ट यूज कर लें इजंट, या फिर आर के साथ यूज कर लें आरंट, तब हम उस पूरे वर्ड को आगे ही लिखते हैं. तो अभी देखते हैं कैसे बोलते हैं. तो जब भी हमें नेगेटिव में सवाल पूछना है और नॉट को अलग रखना है तो हम कैसे पूछेंगे. क्या मुझे नहीं पढ़ाना है? एम आई नॉट टू टीच. क्या उसे नहीं पढ़ाना है? इज ही नॉट टू टीच. क्या उस लड़की को नहीं पढ़ाना है? इट्स ही नॉट टू टीच. क्या इट को नहीं पढ़ाना है? इज इट नॉट टू टीच. क्या राम को नहीं पढ़ाना है? इज राम नॉट टू टीच. क्या तुम्हें नहीं पढ़ाना है? आर यू नॉट टू टीच. क्या हमें नहीं पढ़ाना है? आर वी नॉट टू टीच. क्या उनको नहीं पढ़ाना है? आर दे नॉट टू टीच. क्या टीचर्स को नहीं पढ़ाना है? आर टीचर्स नॉट टू टीच. ऐसे ही क्या मुझे नहीं जाना है? एम आई नॉट टू गो. क्या उसे नहीं आना है? इज ही नॉट टू कम. क्या उसे रेडी नहीं होना है? इट्स ही नॉट टू गेट रेडी. क्या उसे कार नहीं चलानी है? इज इट नॉट टू ड्राइव द कार. क्या राम को बाइक नहीं चलानी है? इज राम नॉट टू राइड अ बाइक. क्या तुम्हें पार्टी नहीं देनी है? आर यू नॉट टू थ्रो अ पार्टी. क्या हमें चेयर पर नहीं बैठना है? आर वी नॉट टू सिट ऑन चेयर. क्या उनको स्टेज पे गाना नहीं है? आर दे नॉट टू सिंग ऑन स्टेज. क्या टीचर्स को नाचना नहीं है? आर टीचर्स नॉट टू डांस ऑन द फ्लोर. ऐसे ही जब अभी तो हमने यूज किया नॉट को अलग रखें, लेकिन अगर हम नॉट को साथ में रखें इज के, तो हम कैसे यूज करेंगे. तो हम एम के साथ तो मैंने पहले बताया था कि हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन इज नॉट और उनके साथ यूज कर सकते हैं. तो हम ये क्या बना लेंगे, इनके साथ हम क्या बना लेंगे. इन सब के साथ तो आएगा इजंट और इन सब के साथ आएगा आरंट. तो कैसे बोलेंगे. क्या मुझे नहीं पढ़ाना है? एम आई नॉट टू टीच. क्या ही को नहीं पढ़ाना है? इजंट ही टू टीच. ऐसे ही इजंट सी टू टीच. इजंट इट टू टीच. इजंट राम टू टीच. Aren't you to teach? Aren't we to teach? Aren't they to teach? Aren't teachers to teach? तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं. तो हम इन सब के साथ इस तरीके से यूज करेंगे जब हमें बतानी होती है कोई बात कि मैं या वह या तुम या हम ये काम
हमें ये काम करना है, जब हमें ये काम करना है तो हम यूज करते हैं इज आरएम के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे और फिर उसके बाद हम टू और इन्फिनेटिव जो फॉर्म होती है उसे हम यूज करेंगे। और सबसे ऊपर मैंने इसी सेंटेंस का यूज करके लिखी है एक बात, टू लव इज टू ट्रूली लिव। टू लव, ये टू लव यूज हुआ एज ए सब्जेक्ट यानी प्रेम करना। प्रेम करना ही असल में जीवन जीना है। हम लिख सकते हैं लिव अ लाइफ। टू लव इज टू लिव अ लाइफ। अब ये पीछे है टू लिव अ लाइफ, ये हमने यूज किया है, इसमें से इज है, ये वाला इज है, और टू लव एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो टू लव इज टू ट्रूली लिव अ लाइफ। प्रेम करना ही असल में जीवन जीना है। ट्रूली का मतलब होता है वास्तव में, असल में, सच में, सच्चे मायनों में। प्रेम करना ही असल में जीवन को जीना है। टू लव इज टू ट्रूली लिव अ लाइफ। तो आशा करता हूं आपको आज की क्लास बहुत समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे जरूर पूछिएगा। पूछने के लिए आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।